एक राजा के 3 बेटियां थीं। तुम चाहो तो उस राजा की 4 बेटियां भी हो सकती हैं इसी कहानी में। राजा ने उनसे पूछा कि वे उन्हें कितना प्यार करती हैं। पहली ने कहा, मैं तुम्हें उतना सारा प्यार करती हूं जितना बड़ा सूरज है। राजा ने खुशी से सिर हिला दिया। दूसरी ने कहा, मैं तुम्हें उतना चाहती हूं जितने चांद सितारे आसमान में हैं। राजा ने खुशी से सिर हिलाया और तीसरी बेटी की तरफ देखा। तीसरी चुप खड़ी थी। वह बोली, मैं तुम्हें खाने में नमक जितना प्यार करती हूं। कहानी लंबी चलती है। पहले राजा को यह जवाब पसंद नहीं आता, पर कहानी के अंत में वह राजा खाने में तथा जीवन में नमक के महत्व को समझ जाता है। तब अपनी छोटी बेटी के प्यार की गहराई को समझता है। तुम ध्यान से पढ़ो तो पाओगे कि यह कहानी न तो राजा की है न उसकी पसंद की। यह कहानी न उसकी बेटियों के बारे में है न उनके कहने के बारे में। यह नमक की कहानी है। महात्मा गांधी ने भी एक नमक की कहानी लिखी थी। वह कहानी उन्होंने बोलकर नहीं लिखी, वह कहानी उन्होंने चलकर लिखी थी। वह कहानी उन्होंने सैकड़ों मील चलकर लिखी थी। वह उनके साथ चल रहे देश भर के लोगों ने लिखी थी। वे सब हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा की जा रही अंधाधुंध लूट चिंतित थे, जो हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाना चाहते थे, जिन्होंने भारत से देश को नई तरह से चलाने का सपना आंखों में लिया था। उन दिनों अंग्रेजों ने भारत में नमक पर टैक्स लगा रखा था। इससे नमक बहुत महंगा हो गया था। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को खुद नमक बनाने से रोक रखा था। अगर कोई अपने ही समुद्र के पानी से नमक बनाता, उसे सजा हो सकती थी। खुद गांधी जी सालों पहले अपने कुछ साथियों के साथ अहमदाबाद से पैदल दांडी नाम के समुद्र किनारे के गांव चल पड़े। वे वहां जाकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों का काला कानून तोड़ना चाहते थे। गांधी जी 3 हफ्तों से भी अधिक पैदल चलते रहे। उनके साथ देश भर से लोग आकर जुड़ते गए। इस तरह जब वे दांडी पहुंचे, उनके साथ हजारों लोग थे जो समुद्र के पानी में घुले नमक को बाहर लाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ना चाहते थे। इससे भारत पर अंग्रेजों की पकड़ ढीली पड़ती। रास्ते में कई गांव पड़े। गांधी जी और उनके साथी जहां भी रुकते, गांव वाले उन्हें पूरे मन से खाना खिलाते। वे सभी लोग रात किसी गांव में काटते और सुबह फिर चल पड़ते थे। दांडी पहुंचते ही सभी को समुद्र का आसमान तक फैला विस्तार दिखा। लहरें दिखीं, लहरों में चमकता सूरज दिखा। किनारे के गड्ढों में नमक से गाढ़ा हुआ पानी और अपने आप बना नमक दिखा। उन सभी को गांधी जी ने यहां लाकर पूरे देश को अंग्रेजों से मुक्त होने का रास्ता दिखा दिया। हमारे दोस्त और कहानीकार अनंत मूर्ति कहते थे कि जब गांधी जी ने समुद्र किनारे हाथ में मुट्ठी भर नमक उठाया, उन्होंने देश के आजाद होने का रास्ता खोल दिया। 17 वर्ष बाद देश सचमुच उस रास्ते पर चलता हुआ आजाद हो गया। इस कहानी में और भी कई भीतरी घुमाव हैं। तुम वह सब खुद खोजो। खुद यह खोजो कि हम किन किन रास्तों से अंग्रेजों के चंगुल से छूटे थे।